अब बात करेंगे दिल्ली की निक्की मर्डर केस को लेकर। आखिरकार आरोपी ने अपना कबूल कर लिया अपराध कि हाँ उसी ने मर्डर किया, लेकिन उसने मर्डर कैसे किया है चारुल बताएंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस मामले में अब एक के बाद एक कई सारे अपडेट्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि साहिल ने इस हत्या को 9 तारीख को अंजाम दिया, लेकिन उसने कहा कि 9 नहीं बल्कि 10 तारीख को उसने इस घटना को अंजाम दिया और 10 तारीख को उसके बाद शादी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गला दबाने से ही निक्की की मौत हुई है। इसके साथ ही अब तो आरोपी साहिल ने भी कबूल कर लिया है। निक्की के शरीर पर चोट के कोई और दूसरे निशान नजर नहीं आए हैं। ये क्लियर कर दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कि गला दबाने की वजह से ही निक्की की हत्या हुई है। श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर इस केस की जांच की जाएगी आगे। श्रद्धा हत्याकांड आपको याद होगा, अब इसी की तर्ज पर ही इस मामले में आगे की जांच की जाएगी। आरोपी साहिल को द्वारका कोर्ट में पेश किया गया। आपको देख रहे हैं इस पूरे मामले में क्या क्या अपडेट सामने आ रहे हैं। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। तो आरोपी जो है वो कबूल कर चुका है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई सारे अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में आरोपी साहिल ने यह भी कहा कि दरअसल उसने ये हत्या 9 नहीं बल्कि 10 तारीख को की थी। और ये भी बताया कि दोनों रात में जब साथ में थे बातचीत करते हैं तो दोनों का प्लान बनता है कि कहीं बाहर जाते हैं। इस बीच ये भी कहा गया कि गोवा की प्लानिंग हुई, लेकिन वहां से वो हिमाचल निकलने की बात कहते हैं। लेकिन इस बीच जब बात होती है दोनों की तो विवाद बढ़ जाता है और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। सागर देखिए बिल्कुल, लेकिन 3 मर्डर एक कहानी, एक के बाद एक जो लगातार घटनाएं सामने आई उस पर भी नजर हम डाल लेते हैं। निक्की की बात करें, कार में यूएसबी केबल से गला घोटकर हत्या। मेघा की बात करें, यूएसबी केबल से गला दबाकर हत्या की गई। वहीं श्रद्धा की फ्लैट में गला दबाकर हत्या की गई। ये 3 घटनाएं जो लगातार एक के बाद एक सामने आई। हत्या के बाद शव को फ्रिज में छिपाया गया निक्की का। मेघा के बाद शव को पलंग के अंदर छिपाया गया। वहीं श्रद्धा की बात करें तो हत्या के बाद शव को फ्रिज में रखा गया। वहीं निक्की की बात करें तो साहिल के साथ लिव इन में रहती थी निक्की, हार्दिक के साथ लिव इन में रहती थी मेघा जिसकी हत्या की गई। श्रद्धा भी आफ्ताब के साथ लिव इन में रहती थी। लिव इन में रहने के बाद इनकी हत्या की गई। हत्या वाली रात दूसरी लड़की से शादी की साहिल ने। फिर वहीं मामूली झगड़े के दौरान यहाँ पर हत्या की गई मेघा की। वहीं श्रद्धा की बात करें, यहाँ पर भी केवल मामूली झगड़ा ही था। निक्की ने शादी का विरोध किया। मेघा ने क्या किया कि भागने से पहले बहन को मैसेज किया, मतलब कि जो मेघा के साथ रहता था लड़का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साहिल की और निक्की की, जिसने इस घटना को अंजाम दिया, निक्की को मौत की घाट उतारा। लेकिन अब पिता का ये कहना कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। चारुल बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि साइको किलर सवाल नंबर 1 अगर हम देखें तो इस तरह की हैवानियत आखिर क्यों होती है? क्यों लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं? क्यों और कैसे बनते हैं आफ्ताब और साहिल जैसे कातिल? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए आगे अगर बात करें, सवाल कई हैं जो इन तमाम घटनाओं के बाद सामने आ रहे हैं। सवाल नंबर 3, आखिर क्यों कोई रिश्ते नाते भूलकर इतना बेरहम कातिल बन जाता है? क्योंकि तीनों प्रेमी प्रेमिका एक ही साथ रहते थे, फिर उसके बाद प्रेमी ने मौत की घाट उतारा प्रेमिकाओं को। चारुल बिल्कुल, क्या कुंठा और असुरक्षा होती है एक बड़ी वजह? इस तरह के साइको किलर आखिर क्यों इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? क्या ये किसी तरह का कोई मनोरोग है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया और समझाने की कोशिश की आखिर क्या वजह है, क्यों लगातार इसको लेकर सवाल उठते हैं और आखिर वो क्या परिस्थितियां होती हैं जिसके बाद इस तरह की घटनाओं को कोई अंजाम देता है और प्यार के नाम पर किस तरह से कोई साइको किलर बन जाता है। इस पर हमने चर्चा की और किस तरह के सवाल उठते हैं वो आपको बताए। नीतू बिल्कुल, तो सीधे न्यूज रूम से हमने बात की दिल्ली, महाराष्ट्र, इसके अलावा यूपी की, और इन तमाम खबरों को विस्तार से समझाने की कोशिश की कि अंदर खाने से वो क्या क्या सूचनाएं मिल रही है जो हमने इस 1 घंटे के बुलेटिन में आपको बताया। सागर बिल्कुल, श्रद्धा, मेघा और एक तरफ निक्की, लगातार इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, आगे ऐसी घटनाएं सामने ना हो, ये भी इस पर भी विचार करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज इंडिया।